ये सर आ रही है फुल क्लियर। ओके, चलिए। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जस्टिफाई कीजिए। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्लोज कर्व्स। जस्टिफाई कि वो जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स आर, ये इधर का वर्ड, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बताइए। क्योंकि इसका रीजन मैंने बता दिया था तुम्हें पिछली क्लास में कि अगर वो इंटरसेक्ट करती तो जहां पर इंटरसेक्ट करती, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पे वो ज्वाइन करती, वहां पर क्या होता, बोलो। जहां पर वो ज्वाइन करती या जहां पर वो कट करती या इंटरसेक्ट करती, तो वहां पर क्या होता, बोलो। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक कंपास निडल है, वहां पर एक जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती, वहां पर क्या करती, बोलो बोलो। जवाब नहीं है क्या किसी के पास? सर फिर दो पॉइंट में डायरेक्ट कर, वो डायरेक्शन देगी ना निडल। तो हाँ, उस पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कंपास निडल जो है वो, चलो, तो अगर वो ऐसे करती, मतलब जहां भी वो है, तो जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करती, तो इंटरसेक्शन के पॉइंट पर ये कंपास निडल इस जगह पर दो पॉइंट पर करती है, यानी कि दो पॉइंट, एक निडल दो पॉइंट पर कैसे डिफ्लेक्ट कर सकती है? तो ये पॉसिबल नहीं है, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब अगला इसी का क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो, यहीं पर क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर, क्लोज मतलब क्लोज्ड होती है। क्लोज्ड का मतलब क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो ऐसे चलती हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज कर्व होती है, दे आर नॉट डिसकंटिन्यूअस, दिस आर कंटिन्यूअस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती है, सिंस इनसाइड इसका रीजन लिखोगे क्यों होती है, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसका रीजन आर क्लोज्ड कर्व्स, तो इसका जवाब लिखोगे सिंस, सिंस आउटसाइड द मैग्नेट, द मैग्नेट they moves from north to south, and inside the magnet it moves from south to north। समझ आया? समझ आया? यस सर। तो क्योंकि डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है इसलिए। फरीद क्लास में हो? यस सर। बोल क्यों नहीं रहा? आज रोजा लगा क्या? नहीं सर, गए थे। हाँ, सर गए थे तो। अच्छा, चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से आप क्या समझते हैं, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके। मेंशन टू पैरामीटर्स दैट आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब इट्स कंप्लीटली। दो पैरामीटर बताइए जिससे आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो कंप्लीटली। तो मेंशन टू पैरामीटर्स, पैरामीटर्स होती हैं हद, एक तरह से मतलब जिसमें आप मेजरमेंट्स करते हो, या तो टू डिस्क्राइब इट दैट आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वो फील्ड होता है जहां पर आप जो है किसी भी एक मैग्नेट को का इफेक्ट देख सकते हैं। और बी इज इक्वल टू होती है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा, अगर हम लोग वैसी मैग्नेट की बात करते हैं। ठीक है, तो मेंशन टू पैरामीटर दैट आर नेसेसरी टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे इसको बोल देना कि जितना ज्यादा करंट होता है उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। और सर तो वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है वो ना, तो तो पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए मैग्नेट। हो गया। अगर आप फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए ये लिख देना, और अगर आपके पास नॉर्मल मैग्नेट है तो नॉर्मल मैग्नेट के लिए हम लोग तो वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और नॉर्मल मैग्नेट दोनों में बोलेगा कि नॉर्थ से साउथ मूव करती है, और कर्व्स होती हैं, और अंदर जो होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं और स्ट्रेट लाइन होती हैं।
स्ट्रेट लाइन होती है, अंदर जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, बाहर जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस तरह से एक्सप्लेन कर दोगे? यस बोलो। सर। उसके बाद है इफ द फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एट अ पॉइंट व्हाट डज इट इंडिकेट? आर, हाँ, अगर ये क्रॉस करते तो क्या इंडिकेट करता है? इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है और अगर वो क्रॉस करती है पॉइंट तो क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब वही है कि अगर मैं तो इस इंडिकेट करता है कि एट दैट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टू, इस या इंडिकेट करता है 2 पॉइंट 2 तरफ है और जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ आया? यस सर। चलो क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। A compass needle is placed near a current carrying conductor, state current carrying conductor. State your observation for the following cases and give reasons for each of the following cases. और रीजन बताइए क्या होगा इन केसेस के लिए, बताइए। Compass needle is placed near a current carrying conductor, state current carrying conductor. State your reason observation and which gives the reason each of the magnetic field of the electric current is increased. बताइए कब the magnitudes of electric current is increased, कब increase करेगा magnitude? बोलो। When you bring closer, जब आप जितना ज्यादा क्लोजर लाएंगे कंपास निडल को मैग्नेट के, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। समझ आया? समझ में आया? यस। दूसरा है कंपास निडल इज डिस्प्लेड अवे फ्रॉम द कंडक्टर। कंपास निडल इज डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द कंडक्टर। तो जब आप कंपास निडल को डिस्प्लेस कर दोगे अवे कंडक्टर से तो फिर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पर आ जाएगी। इट विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड। समझ आया? यस सर। क्योंकि वहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा होगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन state how the magnetic field produced by a straight current carrying conductor at a point depends on, बताइए, current through a conductor and distance of point from the conductor। बताइए अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उससे कितना दूर है वो, और तो जितना ज्यादा दूर होगा हम बोलेंगे डिस्टेंस इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा दूर होगा, ठीक है, उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड मतलब होगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा है करंट थ्रू कंडक्टर, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? यस सर। चलो नेक्स्ट, what is a solenoid and draw the pattern of magnetic field lines of solenoid through which a steady current is flows। फिर है what does the pattern of the magnetic field lines and solenoid indicate। वही पैटर्न बनाने होंगे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, कि नॉर्थ से साउथ जाती है बाहर मैग्नेट के, और इनसाइड जाती है साउथ टू नॉर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे बात दो, 3 मार्क्स का है ये। तो ये भी तो 3, ये भी तो कितने मार्क्स का था? 7। उसके बाद 8 मार्क्स है। व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड बताओ क्या होती है? सोलेनॉइड इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट which is formed by passing electric current थ्रू अ कॉइल through an insulated copper wire wrapped on a soft iron core। Okay, it behaves like a bar magnet। ये बिहेव करती है लाइक अ बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल ड्रॉ कर दोगे, नॉर्थ और साउथ। यस सर। उसके बाद है डज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड्स इंडिकेट। क्या इंडिकेट करता है पैटर्न इनसाइड सोलेनॉइड की? वो स्ट्रेट लाइन है और नॉर्थ से साउथ जाती है, तो क्या क्या इंडिकेट करेगा बताओ? व्हाट डज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इंडिकेट। तो पहली चीज तो क्या इंडिकेट करेगा, बोलो पहली चीज तो ये, बोलो क्या चीज इंडिकेट करेगा? व्हाट डज द पैटर्न ऑफ द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इंडिकेट? सर यूनिफॉर्म होती है फील्ड। एक तो यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म होती है। सेकंड अपोजिट होती है टू डायरेक्शन ऑफ, या हम बोलेंगे आउटसाइड द मैग्नेट जो होती है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उसकी अपोजिट होती है। तीसरी चीज क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इनसाइड द मैग्नेट भी होती है, तो दिस इंडिकेट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस। कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, कैसी होती है?
Continuous. कंटिन्यूसली. गॉट इट. Yes, sir. तो क्या क्या तीन पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें आराम से. यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन होती है, अपोजिट होती है डायरेक्शन में, जो आउटसाइड द मैग्नेट होती है उसके अपोजिट होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, आई करके लिखोगे. उसके बाद है नेक्स्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो मैग्नेटिक बार मैग्नेट के अंदर भी होती है, तो ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मतलब मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नेगेटिव, मतलब वो जो होती हैं वो होती हैं डिसकंटिन्यूअस. समझ आया? वो Yes, अंदर sir. नहीं होती, लेकिन ये अंदर भी होती है. क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो. Find the direction of magnetic field due to the find the direction of magnetic field due to the current carrying circular coil has vertically in north south plane and observer looking upon this point anti-clockwise direction. Vertically in east west plane and डन. बताइए पहले वाले क्वेश्चन का क्या जवाब होगा. बोलो अमार, बोलो सर बेटा. समझ नहीं आया, मतलब ये किस तरह से रखा हुआ. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. वर्टिकली नॉर्थ है यानी, और प्लेन जो है साउथ प्लेन है, एंड ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम ईस्ट सी द करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देखो करंट का जो फ्लो है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है. ध्यान से देखो, इसके लिए तुम्हें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा. ये देखो, find the direction of magnetic field due to which the current in the coil इतना vertically in north south plane, north और south plane में है. ठीक है. and the observer is looking from east से. चलो देखो यहां पर जब भी इस तरह क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए आपको क्या बना लेना है, एक तरह का ये 3D बॉक्स बना लेना है. ओके अब यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से, ये हमारे पास है नॉर्थ और ये है साउथ. ठीक है. तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके. तो नॉर्थ साउथ प्लेन कौन सा होगा. नॉर्थ से साउथ प्लेन की तरफ मैग्नेटिक करंट जा रहा है और ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि तो नॉर्थ साउथ प्लेन एंड द ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. एक मिनट देख लेते हैं. So and the observer vertically from north vertically in north south plane. अच्छा ऐसे मानना पड़ेगा तुम्हें कि ये नॉर्थ है वर्टिकली ऊपर को. तो चलो ऐसे मान लो भाई कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है ऐसे ऊपर को. अभी फिलहाल तो ये मानो, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. ओके. अब उसमें आगे कह रहा है क्वेश्चन में, south plane and observer is looking from east, see the current to flow in anti-clockwise direction.
तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका मतलब है कि करंट उससे दूर जा रहा है, सॉरी उसकी तरफ आ रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी तरफ होंगी, उसकी तरफ होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में 2017 में आया क्वेश्चन है ना। वर्टिकली इन नॉर्थ साउथ प्लेन and observer is looking it find the direction of magnetic field due to a current carrying circular coil। यार 1 घंटे से ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा। सर्कुलर कॉइल है बेटा, तो सर्कुलर कॉइल में तो तुम कर लोगे आराम से। देखो कैसे होगा, यहां से आपने ऐसे लिया, ये आपकी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। ओके समझ आया। यस सर। ये सर्कुलर कॉइल है और ये अंदर को ऐसे इसमें को जा रही है, ऐसे यहाँ से और यहाँ से आ रही है। ओके अब तुम्हें इसको चेंज करना है और बताते जाना है कि अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास नॉर्थ है, ठीक है, और ये तो फिर ये वाला जो होगा हमारा ये साउथ होगा, ठीक है। या ऊपर ले लेते हैं हम लोग इस तरह से कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ और से साउथ में जा रहा है, ठीक है। और ईस्ट किधर होगा, मान लेते हैं कि ईस्ट हमारी तरफ है, मैं इस तरफ से देख रहा हूं, जिस तरफ तुम्हारी स्क्रीन है ना कि इस तरफ ईस्ट है, तो अगर इस तरफ ईस्ट होगा तो उस तरफ वेस्ट होगा, तो फिर इधर को क्या होगा, नॉर्थ, और इधर क्या होगा, बोलो साउथ। बोलो होगा कि नहीं होगा। यस सर। सर नॉर्थ तो ऊपर रहेगा ना? ना नॉर्थ इसी प्लेन में होगा भाई, नॉर्थ ऊपर नहीं होता, आसमान में नहीं होता, ठीक है। तो करंट जो है वो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, ऐसे नॉर्थ से साउथ प्लेन में जा रहा है, ओके वर्टिकली, और यहाँ से उसको वो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। नॉर्थ साउथ प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला, ये नॉर्थ साउथ प्लेन है। सर तो किसी भी ऐसे नॉर्थ साउथ प्लेन यही वाला होगा कहीं पे? हाँ नॉर्थ साउथ प्लेन यही होगा मतलब किसी भी ऐसे क्वेश्चन में? तो इसमें दे तो रखा है ना नॉर्थ साउथ, क्वेश्चन में दे रखा है नॉर्थ साउथ प्लेन। सर तो हमें लगा वेस्ट की तरफ होगा नॉर्थ, मतलब जो आपने बनाया। हाँ ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, तो उसको रोटेट कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अपने अपनी तरफ स्क्रीन की तरफ ईस्ट कर लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि तुम्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिख जाए आसानी से, ठीक है। समझ में आया। यस सर। तो अगर इस कॉइल में तुम्हें ईस्ट की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा उस तरफ नॉर्थ पोल होगा। यस सर। यस सर। और जिस तरफ क्लॉकवाइज होगा उस तरफ साउथ पोल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो है वो किस तरफ जाता है, नॉर्थ से साउथ जाता है कि साउथ से नॉर्थ जाता है, साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट जो होंगी वो कैसे होंगी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होंगी। सर वेस्ट दूसरे साइड होगा और ईस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बट भाई तू इधर खड़ा हो ना यहाँ, और यहाँ से खड़ोगे देख, ये नॉर्थ ये साउथ, हाँ सही कह रहा है तू भाई, ये इधर वेस्ट होगा इधर ईस्ट होगा, इधर होगा वेस्ट इधर होगा ईस्ट, ठीक है। तो अगर ईस्ट से देख रहा है तो उसको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो वेस्ट से देखेगा तो क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज सॉरी इधर से अगर ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो इधर से आपको दिखाई देगा क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होता है तो साउथ पोल इस तरफ होगा, साउथ। तो साउथ Yes, पोल sir. इस तरफ होगा तो इनसाइड द मैग्नेट, तो दूसरी तरफ नॉर्थ पोल होगा। तो Yes, साउथ sir. से नॉर्थ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, Yes, sir. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होगा, इनसाइड द Oh, मैग्नेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, okay. inside the coil from west to east and हम लिखेंगे इसमें inside the coil मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी,
बोलो। वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, वेस्ट टू ईस्ट। और आउटसाइड कैसी होगी? ईस्ट टू। ईस्ट टू वेस्ट। समझ आया? यस और सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कह रहा वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन एंड ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम साउथ सीज द करंट टू फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कह रहा है कि ईस्ट से वेस्ट प्लेन में है, तो फिर से वही करो, प्लेन को चेंज करो सही से। तो प्लेन को चेंज करोगे तो भाई ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट था कि ईस्ट टू वेस्ट था? देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। कितना है? यहाँ पर आप देखेंगे इट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो तो ईस्ट टू वेस्ट में आप जाएंगे तो ईस्ट टू वेस्ट, सो ईस्ट आप इधर रख लीजिए अपनी तरफ, नहीं ईस्ट इधर रखिएगा, ईस्ट इधर रखिए और वेस्ट इधर रखिए, ठीक है। तो अगर ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है तो बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? बोलो, कौन सा सर? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? नॉर्थ, और ये वाला होगा साउथ। यस सर। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर गिवन है कि वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ प्लेन में जा रहा है एंड एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम साउथ सीज द करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो साउथ में जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो नॉर्थ में क्लॉकवाइज दिखाई देगा। यस सर। तो अगर नॉर्थ में क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉक अंदर की तरफ जाएगा, से इधर साउथ को नॉर्थ टू जाएगा, साउथ। नॉर्थ के साइड। हाँ, तो नॉर्थ टू साउथ होगा हमारा इनसाइड द कॉइल एंड आउटसाइड द कॉइल क्या होगा बोलो? साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। समझ आया सबको? सबको समझ आया? यस सर। और कोई बच्चा नहीं बोलेगा क्या? जी सर, फुल आ गया। इकरा। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। अभी हॉरिजॉन्टली एन ऑब्जर्वर इज looking at it from below, see current to flow in clockwise direction. तो horizontally an observer looking at it from below, see the current is flowing in clockwise direction. अब horizontally देखना है, horizontally देख रहा है वो, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। horizontally an observer as it from below see। अच्छा, अब ये जो है इसमें ऐसे ऐसे रखी हुई है कॉइल, अब ऐसे रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। टेबल पर रखी होने का मतलब क्या हुआ कि कॉइल अब ऐसे नहीं होकर के कैसे है, कॉइल अब ऐसे ना होकर के टेबल के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे टेबल के ऊपर, ठीक है, ऐसे टेबल के ऊपर, टेबल के प्लेन में। तो अब इसके नीचे आदमी बैठा हुआ है, तो उसको दिख रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो उसको दिख रहा है करंट, लुकिंग एट करंट फ्लो क्लॉकवाइज, तो उसको नीचे जो है उसको क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ऊपर वाले को कैसे दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। भाई अगर नीचे वाले को जो उसके नीचे से देख रहा है उसको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बोलो। यस सर। ऊपर एंटी नॉर्थ क्लॉकवाइज पोल हो दिखाई जाएगा देगा, ऊपर। तो नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ठीक है। तो फ्रॉम डाउनवर्ड इनसाइड द मैग्नेट, फ्रॉम डाउन टू अप जाएगा, ठीक है, या फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो होगा नहीं, फ्रॉम नीचे लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड जाएगा कॉइल में, और आउटसाइड दी फ्रॉम अपवर्ड टू डाउन साइड, ओके। यस सर। ठीक है, या फ्रॉम द टेबल यहाँ पर आएगा, आउट फ्रॉम द टेबल इनसाइड द मैग्नेट, आउट फ्रॉम द टेबल एंड
आउटसाइड द कॉइल इनटू द टेबल होगा, जैसे चाहो वैसे लिख देना। ओके, समझ आया? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 3 फैक्टर ऑन विच द स्टेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनोइड डिपेंड्स। बताइए। Sir, number of turns and the current in the circuit. हाँ, करंट इन द सर्किट, सॉफ्ट आयरन कोर और नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, Sir, soft iron को मतलब material लिख सकते हैं ना? अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। हाँ हाँ, मटेरियल ऑफ द, सर एक और बार बताइएगा प्लीज तीनों फैक्टर्स। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न, I इज द करंट एंड म्यू इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, कैसी आयरन कोर है। ओके सर। ओके, state right hand thumb rule to find the direction of the magnetic field around the current carrying state current carrying conductor। बताइए, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? सर अगर हम इमेजिन करें कि हम अपने राइट हैंड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ रहे हैं तो हम करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, अगर तो फिंगर्स जो होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। Imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand such that if the thumb point in the direction of the direction of the current, then your curl finger will point in the direction of magnetic field lines. How will the magnetic field lines be affected? On increasing the current through the conductor, हम लिखेंगे they will increase, the magnetic field lines will increase, the magnetic field will increase। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल आल्सो रिवर्स। ओके, फॉर एग्जांपल इफ इट वाज फर्स्ट क्लॉकवाइज देन इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यस सर। सेम डायरेक्शन से पहले अगर क्लॉकवाइज थी, फ्रॉम द सेम पॉइंट इफ इट वाज एंटी क्लॉकवाइज देन इट विल बी क्लॉकवाइज। ओके, ऐसे लिख दो एग्जांपल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, diagram show the length section of the currents carrying solenoid, indicate the, जो क्रॉस होता है उसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब यहाँ से बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ से अंदर की तरफ जाते हुए। तो मैं कोई भी चीज है, क्रॉस इंडिकेट करता है इनसाइड, इनसाइड, और ये डॉट इंडिकेट करता है आउटसाइड। समझ आया? अब ये कह रहा है डायग्राम शो द लेंथ सेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, इंडिकेट द एंटरिंग इनटू द पेज, ये क्रॉस इंडिकेट करता है और ये इंडिकेट करता है कि आउट इनटू द पेज। डिसाइड द एंड, वो एंड बताइए ऑफ द सोलेनोइड ए एंड बी व्हिच बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो यहाँ से अगर तुम्हें ये आते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ से अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है करंट, तो अगर तुम ए की तरफ से देखोगे तो ए की तरफ से तुम्हें ये नीचे से आते हुए दिखाई दे रहा है और बी में जाते हुए ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। सर ए नॉर्थ पोल होगा, तो ये आपको कैसे दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज? बोलो। यस सर। इसे देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट की डायरेक्शन होगी तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। समझ आया? तो यहाँ से कुछ निकल रही है और निकल करके ऐसे जा रही है इसमें को, तो फिर पीछे को आएगी ऐसे और फिर यहाँ से निकलेगी और फिर ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी फिर ऐसे जाएगी। तो यहाँ से आपको, आप देखेंगे तो ये चीज आपको कैसे दिखाई पड़ेगी? दिस विल बी क्लॉकवाइज, यानी ए की तरफ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस सर। सोलेनोइड क्या होती है? ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सोलेनोइड क्या होती है तो बता दिया। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये भी पहला रिपीट होकर आया है। करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड बार मैग्नेट। चलो, लिस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फीचर ऑफ द बिटवीन द लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड्स। बार मैग्नेट का जो फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वेरिएबल होता है, यानी आप उसको चेंज कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। यही मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, आप मैग्नेटिक फील्ड को घटा और बढ़ा सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी सोलेनोइड के, जबकि बार मैग्नेट में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसका फील्ड फिक्स होता है। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है? स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस बता दोगे? यस सर।
draw the magnetic field lines through and around the single loop of the wire of electric current. बताइए. बताइए क्या होगा जवाब. सोलेनाइड क्या होती है, ड्रॉ कर दोगे ये वाला. ड्रॉ डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द अराउंड द करंट कंडक्टर. समझ आया. आपने तो अपना माइक ऑफ कर लिया था. अच्छा ये बात है. स्टेट चलो ये तो सोलेनोइड वाला डायग्राम बनाने वाला ड्रॉ तो कर ही दोगे तुम ये सब. चलो बताओ ये क्या है जवाब इसका. स्टेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल. बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का उस पाथ पर सर उस पे फोर्स एक्सर्ट होगा कुछ. हाँ इफ अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द path of the charge particle, then it will experience a force which is perpendicular to both the direction of सर magnetic. चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी. हाँ कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. और उसके बाद उसमें लिखोगे तुम कि it will experience a force, ठीक है, which is perpendicular to both the direction of magnetic field and current. And if it is parallel, if the direction of a charge particle is parallel to the magnetic field, then it will experience zero force. Okay, लिख दोगे. यस सर. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉलोइंग केस. बताइए क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. फोर्स ऑन द कंडक्टर इस तरफ है, करंट इस तरफ है. बोलो अब ये पेपर को ही मान के समझना है. तो इनटू द पेज या आउटसाइड द पेज आएगी. बताओ क्या डायरेक्शन होगी. तो यहां से कर लो. ये आई दे रखा है, ये फोर्स दे रखा है. एफ सर आउट ऑफ द पेज. ठीक है. आई ठीक है. आउट ऑफ द पेज. ये अपवर्ड चाहिए ना, अपवर्ड. एम आई यू. एम इधर होगा. हाँ आउटसाइड द पेज होना चाहिए. तो एम आपकी तरफ होगा तो आई यू होगा, तो ये अपवर्ड आ जाएगा. ओके सही है, अपवर्ड होगा. आप चाहो तो इसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाले इससे कर लेना. ठीक है. उसके बाद 20 का बताओ क्या जवाब होगा. बताइए. सर ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं मतलब ये क्वेश्चन नंबर 19 की फिगर की बात कर रहे हैं. अच्छा, a charge particle enters a right angle into a uniform magnetic field. नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 से कोई लेना देना नहीं है. सर एज शोन लिखा था तो. What should be the nature of the particle if begins. कहाँ लिखा है shown. सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन. चलो इसमें फिगर नहीं दे रखी है. नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है. ऊपर दिखा रखा हुआ यहाँ पर, ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल है. ठीक है. अब ये पूछना है कौन सा चार्ज पार्टिकल. नेचर ऑफ द पार्टिकल. इफ व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल. अब ये पूछ रहा है चार्ज पार्टिकल का नेचर कैसा है, यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. इफ इट बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन पॉइंटिंग वर्टिकली आउट ऑफ द पेज ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी इसमें अब फोर्स जो है वो आउटवर्ड है. तो बताओ ये जो है फोर्स इसमें अपवर्ड है. ये एम है और ये आई मान लेते हैं. सपोज करो अगर आई पॉजिटिव होगा तो आई एम आई यू. हाँ तो अगर फोर्स अपवर्ड है तो एम आई यू. तो अगर करंट की डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन
एक्चुअल में मान ली हम लोगों ने, तो MIU करके बनेगा और MIU से ये अपवर्ड हो जाएगा, और ये अपवर्ड होगा तो मतलब इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसे होता, I की डायरेक्शन इधर होती, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन माना जाता, और IMD अगर डाउनवर्ड होता, अगर वो कहता है इनटू द बेस, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन होता। समझ आया? यस सर। चलो नेक्स्ट, व्हाट राइट एन एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड। बताइए क्या एप्लीकेशन है? सर डीसी मोटर। डीसी मोटर, हाँ। वन एप्लीकेशंस की मोटर जो है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बनती है कि व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड and the current is passed through the coil such that the current the direction of the current and the magnetic field is perpendicular to each other, then it will experience a force which make the coil rotate, which is perpendicular to the direction of both magnetic field and the current. Okay, तो इसके मोटर की आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर write a current carrying conductor, a current carrying conductor is placed in a magnetic field. Now answer the following question. This is the factor on which the magnitude depends of force experienced by the conductor depend। बताओ किस पर डिपेंड करता है? सर द करंट। A current carrying conductor is placed in a magnetic field. Now answer the following question. List the factor on which the magnitude of force experienced by a conductor depend। बताओ। सर द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, दूसरा। सर इसमें ये नंबर ऑफ टर्न नहीं देखेंगे ना? Current carrying conductor is placed inside a magnetic field. Now answer the following question. List the factor on which the magnitude of the force experienced by the conductor depends। एक तो है करंट पर कितना करंट जाएगा, दूसरा the angle between the magnetic field and the current carrying conductor. If it is 90, then it will experience a maximum force. If it is 0, then it will be experience zero force. Okay, यस उसके बाद है when the magnitude of force is maximum। सर एट राइट एंगल्स टू द, when the हाँ, जब करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर होगी। State the rule which will help in finding the direction of motion of the conductor। बताओ। the Fleming's left hand rule। हाँ, Fleming left hand rule। If initially this force was acting from right to left, okay, right to left, left to right, so right to left, ठीक है। If initially the force was acting from right to left, how will the direction of the force change? If अगर पहले जो थी फोर्स राइट टू लेफ्ट एक्ट करती, इफ इनिशियली द फोर्स वाज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ, हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दो, इट विल बिकम लेफ्ट टू राइट। ओके ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स तब भी, ठीक है। समझ आया? यस सर। एक को भी चेंज करोगे तब भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो रिवर्स कर जाएगी। उसके बाद है स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो बताना, इट इज प्लेस्ड इन अ फील्ड एट रेस्ट। तो अगर रेस्ट पर रख दिया गया है तो मूविंग नहीं कर रहा, तो चार्ज मूव करता है तभी मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करने पर दूसरी मैग्नेटिक फोर्स उस पर क्या करती है? हाँ, सर तभी मतलब उस पे इफेक्ट फोर्स लगती है। तो अगर चार्ज पार्टिकल इस रेस्ट पर है तो नो मैग्नेटिक फोर्स विल बी, नो फोर्स विल एक्ट ऑन इट, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। समझ आया? यस सर। दूसरा, इट मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। जस्टिफाई द आंसर, बोलो। सर सेकंड भी तो है, मतलब पैरेलल होगा तो तब होगा। तो इट मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
it moves in the magnetic field perpendicular. हाँ तो वो justify है तो it will experience a force which will be perpendicular to the direction of magnetic field and its direction. Okay. Yes, sir. तो ये जरूर लिखना, it will experience a force in the direction which is perpendicular to direction of magnetic